नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं उसका नाम है एलोपेशिया एरिएटा या कीड़ा लगना। ये बीमारी किसी भी कीड़े से, मकड़े से, चींटे से नहीं होती है। ये बीमारी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसको बोलते हैं जिसमें प्रतिरोधक क्षमता या तो कम हो जाती है या तो हाइपर हो जाती है। इस केस में जनरली प्रतिरोधक क्षमता हाइपर हो जाती है। इसमें हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन देखी जाती है जिससे कि हेयर फॉल होता है। इस केस में परमानेंट हेयर डैमेज इनिशियली तो नहीं होता है, इसलिए कभी भी अगर आपको ये कंडीशन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। बीमारी जल्द से जल्द ठीक भी हो जाती है, इसलिए एलोपेशिया एरिएटा को हम क्योरेबल भी बोलते हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपके स्कैल्प में या चेहरे के पास बियर्ड में हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होती है। इसमें हल्की सी खारिश स्टार्ट हो जाती है और कुछ समय के बाद गोल गोल पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं हेयर फॉल के या हेयर लॉस के, और ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आपको नाखूनों में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिंगर नेल, टो नेल ब्रिटल हो जाता है, नाखून टूटना शुरू करता है, पिटेड हो जाता है, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि छेद छेद से हो गए हैं। व्हाइट लाइन या रेड लाइन देखने के लिए मिलती है। इसके सिम्टम्स हैं, अगर ऐसा भी हो तुरंत अभी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है और इसका इलाज करना है, क्योंकि अगर हमने एलोपेशिया एरिएटा का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया तो ये क्योरेबल डिजीज होती है। ये एक विटामिन डी भी इसमें डेफिशिएंसी देखी जा सकती है, क्योंकि जो रिसर्च पाई गई है उसमें देखा जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी एलोपेशिया एरिएटा होता है। तो ये भी आपको एक चेक कराना चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिस केसेस में जनरली एलोपेशिया एरिएटा बड़ा कॉमनली मिल जाता है, जैसे विटिलिगो, सफ़ेद दाग, थायराइड की समस्या, एस्थमा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियाबाई, डायबिटीज मेलाइटिस, अगर पेशेंट को एक्जिमा है, एटोपिक डर्माटाइटिस है या जेनेटिक इश्यूज हैं, उस केसेस में भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, अगर पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है तो उस केस में भी एलोपेशिया एरिएटा ट्रिगर हो सकता है। इसके और कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली इसके 4 प्रकार हैं। एलोपेशिया एरिएटा टोटालिस, जिसमें स्कैल्प के सारे बाल चले जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सलिस, जिसमें शरीर के सारे बाल चले जाते हैं। डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें स्कैल्प के बाल जाते तो नहीं है लेकिन बाल थिन हो जाते हैं। और चौथा ऑफियासिस एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें नैप ऑफ नेक यानी कि ऑसिपिटल एरिया, पैराइटल एरिया से बैंड शेप में बाल चले जाते हैं, तो इसको ऑफियासिस एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या संभव है? इसमें कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है ओएमपी के फॉर्म में, यानी कि मिनी पल्स के फॉर्म में आपको स्टीरॉइड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। मंथली बेसिस पे धीरे धीरे करके वो टेपरिंग करके बंद कर देंगे। जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, लोशन फॉर्म में भी इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, या ट्राइकोड के फॉर्म में इंट्रालीजनल इंजेक्शन भी दिया जाता है। मिनॉक्सिडिल बालों की मजबूती के लिए दिया जाता है इस केस में। और थर्ड है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, यानी कि इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को थोड़ा कम करने की मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट वगैरह भी डॉक्टर आपके करवाते रहेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जब भी एलोपेशिया एरिएटा आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, बिकॉज अगर इसका सही वक्त पे इलाज किया जाता है तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, और जितना लेट करेंगे ये उतना ज़्यादा फैलता जाता है। इसका टेस्ट क्या है? वैसे तो इसका एक क्लिनिकल बेसिस पे इजीली डायग्नोस हो जाती है, पर फिर भी कोई और बीमारी तो नहीं है पता करने के लिए डॉक्टर इसमें बायोप्सी करवा सकते हैं, एंटीबॉडीज के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या हेयर पुल टेस्ट भी इसमें किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे।